हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट टॉपिक अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। और अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम अनसैचुरेटेड या असंतृप्त का मतलब जानते हैं। मीन्स असंतृप्त होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो जब किसी एल्कीन या फिर एल्काइन से एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन एटम को जब कार्बोक्सिल समूह मीन्स COOH समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमें अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम इन अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो एल्कीन के जो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो सामान्य जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-1.COOH। ठीक है, इसके अलावा यदि हम एल्काइन के अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-3.COOH। ये एल्कीन के अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और ये एल्काइन के अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, मींस जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एल्कीन या एल्काइन के कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो वापस रिपीट कर देता हूं कि जब किसी एल्कीन या एल्काइन से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिल समूह मींस COOH समूह के द्वारा हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। एल्कीन के जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक, उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-1.COOH। और एल्काइन के जो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-3.COOH। ठीक है, तो एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं हम। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कीन या एल्काइन के कार्बोक्सिल व्युत्पन्न मींस कार्बोक्सिल डेरिवेटिव। ठीक है, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं। जब किसी एल्कीन या एल्काइन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिल समूह द्वारा या COOH समूह द्वारा, कार्बोक्सिल COOH समूह द्वारा किया जाता है तो असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।
ठीक है। एल्कीन के कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2n-1.COH होता है तथा एल्काइन के कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2n-3.COH होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो देखो आप एल्कीन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। देखो अपने पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन बोलते हैं, है ना, और COOH होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये अनसैचुरेटेड है, मीन्स डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और वो भी पोजीशन नंबर 2 पे है, 1 कार्बन और 2nd कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनोइक एसिड। 2-ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा? 2-ब्यूटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से हम एल्काइन का देखते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड COOH, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपाइन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है प्रोपाइन, ठीक है, और ओइक एसिड लगता है कार्बोक्सिल समूह में, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पे क्या है? 2 प्रोपाइन नोइक एसिड, ठीक है, 2 प्रोपाइनोइक एसिड। ये इसको प्रोपाइनोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोपाइनोइक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम यदि हम देखते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है प्रोपियोलिक एसिड, प्रोपियोलिक एसिड या प्रोपार्जिलिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है आपका 2 प्रोपाइनोइक एसिड, इसको प्रोपियोलिक एसिड या प्रोपार्जिलिक एसिड ये बोला जाता है। तो इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि असंतृप्त या अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये एल्कीन या एल्काइन के कार्बोक्सिल व्युत्पन्न होते हैं। जब किसी एल्कीन या एल्काइन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिल समूह के द्वारा किया जाता है तो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। एल्कीन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनका सामान्य जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n-1.COH होता है, तथा एल्काइन के कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-3.COH होता है। और ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बारे में हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मीन्स methods of preparation of unsaturated carboxylic acid, unsaturated monocarboxylic acids means मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने की विधियां, और इसमें जो हम फर्स्ट देखेंगे वो देखेंगे नोवेनाजेल रिएक्शन। फर्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे नोवेनाजेल रिएक्शन। नोवेनजेल अभिक्रिया कि नोवेनजेल अभिक्रिया से हम किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नोवेनजेल अभिक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो नोवेनजेल अभिक्रिया में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ही हम अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन की जो रिएक्शन होती है वो सक्रिय मेथिलीन समूह वाले कंपाउंड से करवाई जाती है। सक्रिय मेथिलीन समूह का मतलब हो गया कि जिनमें CH2 समूह जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन से नहीं, दो इलेक्ट्रॉन से नहीं के बीच में होता है। जैसे कि हम बात करते हैं मेलोनिक एसिड की, तो देखो कैसे होता है कि सपोज करो ये हमारे पास RCHO, ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये एल्डिहाइड ले लिया, और इस एल्डिहाइड की यदि हम क्रिया करवा देते हैं CH2 COO C2H5, ठीक है, नाम होता है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर के साथ हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट जब यहां पे करेंगे तो यहां से आप देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं CH2, ठीक है, तो यहां से ये H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। हमारे पास बनता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 और COO C2H5, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास बनता है इसकी रिएक्शन हम KOH से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, यहां से अपने पास 2KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 2C2H5OH बाहर निकल जाएगा और दोनों जगह यहाँ पे K आ जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम मेलोनेट बन जाएगा। इसके बाद हम रिएक्शन करवा देंगे इसकी HCl से, HCl करेंगे तो 2KCl बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ H लग जाएगा। क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COOH और COOH, ठीक है, COOH और COOH लग जाएगा। अब इसका हम हीट करेंगे तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है और यहां से COO मींस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ये H होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डॉट COOH डैश COOH, ठीक है, मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। वापस एक बार और समझा देता हूं इसको आपको कि हमारे पास एल्डिहाइड होता है, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर एक्चुअली क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम सक्रिय मेथिलीन समूह वाले कंपाउंड से करवाते हैं। सक्रिय मेथिलीन समूह वो होता है जिसमें CH2 समूह होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन से नहीं समूह के बीच में उपस्थित होता है। रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। इसकी रिएक्शन पहले KOH से करवाई जाती है और हमारे पास फिर उसके बाद में HCl के साथ इसकी फर्दर रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता है और इसका जब हम हीट करवाते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों की यदि यहाँ पे हम R बराबर H लेते हैं, क्या लेते हैं, R बराबर H, तो हमें प्राप्त होता है एक्रिलिक एसिड। क्या प्राप्त होगा, एक्रिलिक एसिड। और यदि हम यहाँ पे R बराबर ले लेते हैं CH3, तो हमें यहाँ पे R बराबर हम क्या ले लेते हैं CH3, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्रोटोनिक एसिड। कौन सा, क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो R बराबर यदि H रखेंगे तो एक्रिलिक एसिड प्राप्त होगा, R बराबर CH3 रख लेंगे तो हमें क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, एसीटोन से हम किस प्रकार से अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये हमारे पास एसीटोन होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम CH2, इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं CH2 CN COO C2H5, ठीक है, एथिल साइनो एसीटेट। क्या नाम है, एथिल साइनो एसीटेट। एथिल साइनो एसीटेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से अगेन यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O यहाँ से निकलेगा, हमारे पास बनेगा CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CN और COOH, ठीक है। इसका हम फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, वो भी कैसा है, एसिडिक, मीन जलीय अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन जब करवाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे COO C2H5 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से C2H5 जो होता है वो C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये नाइट्रोजन होगा, ठीक है, वो आपका NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोलाइसिस करवाइए आप 1 और 2 3 4 हाइड्रोजन से करवा दीजिए आप,
ठीक है, 4H2O से करवा दीजिए। तो 4H2O से अब जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH और COOH। ठीक है, और जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से निकल जाएगा आपका CO2, मीन्स अगेन इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जैसे पिछले मेथड में हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, विकार्बोक्सिलीकरण हुआ था गर्म करने पर, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और ये हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। क्या हो जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड CH और COOH। ये हमारे पास बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड हम देखेंगे दैट इज बाय अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स असंतृप्त एल्कोहलों से। ठीक है, असंतृप्त एल्कोहलों से कैसे बनता है वो देखिए आप। हम यदि बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इसका नाम होता है क्रोटोनिक एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका? क्रोटोनिक एल्कोहल। इस क्रोटोनिक एल्कोहल की यदि हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? Br2 के साथ, तो बच्चों ये जो Br2 होता है ये डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और देखो क्या होता है इसमें, यदि हम इस Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी इस कार्बन की और दोनों Br है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 और OH और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ का इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं। और ऑक्सीकरण जो होता है वो कंसंट्रेटेड HNO3 से होता है। सांद्र नाइट्रिक एसिड से हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ से देखो बच्चों ये H2 और O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी। क्या हो जाता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br CH Br और COOH। ठीक है, अल्फा बीटा डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये बन जाता है। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं जिंक पाउडर से। किससे? जिंक पाउडर से। जिंक पाउडर, जिंक चूर्ण बोलते हैं या जिंक पाउडर बोल दो। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से देखो आप Zn और Br2 जिंक ब्रोमाइड होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है और ये बॉन्ड हो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड COOH। क्या बन जाता है हमारे पास? हमारे पास बन जाता है क्रोटोनिक एसिड। क्या बन जाता है? क्रोटोनिक एसिड। तो अगेन देख लीजिए, क्रोटोनिक एल्कोहल होता है ये हमारे पास, ब्रोमीन की Br2 के रिएक्शन करवाते हैं और ये Br2 होता है डबल बॉन्ड को प्रोटेक्टेड करने का कार्य करता है और हमारे पास यहाँ पे दोनों Br जुड़ जाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 के रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH में। इसकी रिएक्शन हम जिंक चूर्ण से करवाते हैं और जिंक चूर्ण से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होता है, दैट इज ए अनसैचुरेटेड एसिड, असंतृप्त एसिड होता है ये। नेक्स्ट मेथड देखते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड by mild oxidant मीन्स हिंदी में यदि बोलते हैं इसको तो मंद ऑक्सीकारकों द्वारा असंतृप्त एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें,
इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, ठीक है। एक्रेल्डिहाइड होता है, ये एक्रेल्डिहाइड होता है। इस एक्रेल्डिहाइड का हम अमोनिएटेड AgNO3 मीन्स अमोनीकृत अमोनिएटेड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट से क्या करवाएंगे हम, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। सॉरी, ये एक्रेल्डिहाइड है CHO, ठीक है, एक्रेल्डिहाइड होता है। तो इसका अमोनिएटेड या अमोनिया युक्त AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ऑक्सीडेशन जो हम करवाएंगे तो एक ऑक्सीजन कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड methyl ketones by sodium hypochlorite, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा असंतृप्त मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण। वापस सुन लीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा हम असंतृप्त जो मेथिल कीटोन्स होते हैं उनका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जिससे हमें अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं प्राप्त होते हैं। देखो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है आपका मेथिल कीटोन होता है, और वो भी कैसा है, अनसैचुरेटेड मेथिल कीटोन है। इसका हम सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, इससे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन जो हम करवाएंगे इसका, तो ऑक्सीडेशन करवाने पर यहां से H2 और O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये वाला जो कार्बन एटम है वो CO2 के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन होगी वो यहां से मिलेगी, एक हाइड्रोजन है वो यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ठीक है। वापस सुन लीजिए, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये वाला कार्बन है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो बनता है CO और एक ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन से आता है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है बाय हीटिंग बीटा हेलो एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये हमारे पास होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा पे क्या है अपने पास, हेलो। सपोज करो मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्या नाम हो जाएगा, बीटा क्लोरो, बीटा पे क्लोरो, और 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हीट करेंगे, यहाँ से Na और Cl माइनस NaCl बाहर निकल जाता है, और ये OH होता है वो यहाँ पे आ जाता है। क्या हो जाता है, CH2OH CH2COOH, ठीक है। इस CH2 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। इसको हम वापस से जब NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं,
ठीक है। NaOH के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो यहाँ से H2 वाटर मॉलिक्यूल होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। और हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। दैट इज एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड प्राप्त होगा हमें। नेक्स्ट मेथड है लास्ट मेथड, दैट इज बाय हीटिंग ऑफ cyanohydrin, by heating of cyanohydrin with concentrated H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साइनोहाइड्रिन को गर्म करने पर, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्या है, साइनोहाइड्रिन को कंसंट्रेटेड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास होता है एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। इस एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन इस पे चल जाएगा, CN यहाँ जड़ बन जाएगा, CH2OH CH2CN क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन बनता है, इसको हीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है, गरम करते हैं हम इसको। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम जब इसे गर्म करेंगे तो यहां से आप देखो एक हाइड्रोजन यहां से है ना, और OH यहां से, ठीक है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्या निकल जाता है, H2 निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये बनता है, ठीक है। इसका हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, जल अपघटन करवा देते हैं इसको। जल अपघटन करवाएंगे क्या निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। 2H2O से करवा दीजिए, 2H2O से हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए इसका, ठीक है। तो NH3 बाहर निकल जाएगा, 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, एक हाइड्रोजन यहां से बचा और 2 ऑक्सीजन बचे, कहां जुड़ जाएंगे, इस कार्बन पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नाम है, एक्रिलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है, एक्रिलिक एसिड। अब हम इसके देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, कि किस प्रकार जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, दैट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। और रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए आप, ये हमारे पास होता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसकी रिएक्शन जब हम करवा देते हैं एल्कोहल के साथ में, किसके साथ में, एल्कोहल, एल्कोहल के साथ हम इसके रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से देखो क्या होता है, एक H और ये OH, ठीक है, OH और ये H क्या निकल जाता है, -H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है, और R कहां चल जाता है, यहां पे, क्या निकल जाता है, की क्या बन जाता है, COOR, क्या बन जाता है, COOR। तो CrCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOR, और क्या निकल गया हमारे पास, H2 वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, दैट इज साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन, लवण निर्माण, लवण निर्माण। रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए, ये हमारे पास होता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। और हम जानते हैं ये क्या है, अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मींस असंतृप्त क्या है, एसिड। इसके रिएक्शन करवा देते हैं हम सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम, और सोडियम में कितने लेते हैं, 2,
और यहाँ पे 2 मोल हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से देखो आपके पास H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? H2 गैस होती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाता है, देखो Na है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड COONA, मीन्स हमारे पास बन जाता है साल्ट, लवण प्राप्त होता है हमें। थर्ड वन रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, ठीक है। और रिएक्शन विद बेस देखते हैं तो बच्चों जो बेस होता है जनरली वो क्या करता है, डबल बॉन्ड का ट्रांसफर करता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड का ट्रांसफर। कैसे करता है देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 और COOH, ठीक है। 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पेंटिनोइक एसिड, 3 पेंटिनोइक एसिड, ठीक है। इसको जब हम NaOH के साथ हीट करते हैं, हीट नहीं करते बल्कि हम कहते हैं इसको बॉईल करते हैं। क्या करते हैं? बॉईल, उबालते हैं, ठीक है। NaOH के साथ उबालते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका ट्रांसफर कहाँ पे हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है। कैसे होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड COOH, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जनरली जो होता है NaOH के साथ, जब हम क्षार के साथ बेस के साथ हम इसको बॉईल करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन दैट इज रिडक्शन, अपचेन। और अपचेन की यदि हम बात करते हैं तो अपचेन होता है अनसैचुरेटेड जो एसिड्स होते हैं उनका अपचेन NaC2H5OH मीन्स ब्रो ब्लैंक अपचेन हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचेन हो सकता है, LiLH4 के द्वारा हम रिडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण इसमें करवा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन देखते हैं इसकी। ये हमारे पास होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, दैट इज 2 ब्यूटेनोइक एसिड, 2 ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एथिल अल्कोहल से C2H5OH से। किससे रिएक्शन करवाते हैं हम करवाते हैं इसके C2H5OH से रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ से आप देखिए ये OH और ये H माइनस H2 वाटर मॉलिक्यूल होता है, जल का अणु होता है, वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C2H5 मीन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर या असंतृप्त एस्टर प्राप्त होता है। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एस्टर प्राप्त होता है इसका हम करवाते हैं रिडक्शन हम करवाएं, या तो हम ब्रूवो ब्लैंक रिडक्शन करवाते हैं NaC2H5OH के द्वारा, या फिर हम इसका करवा देते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहा हूं, केवल या तो ब्रूवो ब्लैंक अपचेन करवाएं या सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचेन करवाएं। तो ये दोनों क्या होते हैं, इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देते हैं और C2H5 का भी रिडक्शन करवा देते हैं। कि मींस क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS2, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, CH2 और यहाँ पे आ जाता है आपका CH2OH, ठीक है। मीन्स पेंटेनोइक एसिड प्राप्त होता है, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। और ये C2H5 और O ये होता है C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिडक्शन यदि हम LiLH4 के द्वारा करवा देते हैं, किसके द्वारा? LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं, किससे? LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचेन करवा देते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, वो केवल इस C2H5 का रिडक्शन कर देता है और C2H5OH के रूप में ये बाहर निकल जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 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 OH। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3 CH, क्योंकि डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? पेंटीनोइक एसिड। क्या प्राप्त हो जाएगा? पेंटीनोइक एसिड। पेंटीनोइक एसिड प्राप्त होगा। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि हम किसी अनसैचुरेटेड एल्कोहल का, वो सॉरी अनसैचुरेटेड एसिड का, मींस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, ठीक है ना, ये आपके पास पेंटेनोइक एसिड नहीं हुआ, इसका नाम हो गया ब्यूट 2-in-1-ol, ब्यूट 2-in मेथ एथ प्रो ब्यूट 2-in-1-ol। ठीक है, ये नाम होगा, इसको सही कर देना आप। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, इसका यदि हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं। ठीक है, तो ये केवल जो होता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो केवल यहां ये डबल बॉन्ड को मींस अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है इसको सैचुरेटेड बॉन्ड में बदल देता है। असंतृप्त जो बॉन्ड है इसको क्या कर देता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल देगा। कैसे? यहाँ पे CH2 और ये CH2 क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और COOH। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूं कि यदि हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, मींस कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसका यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या ब्रू ओब्लांग कपचेन करवा देते हैं तो डबल बॉन्ड और C2H5, मींस यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड और ये C2H5 दोनों का रिडक्शन हुआ है। LiLH4 से यदि हमने रिडक्शन करवाया है तो केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, C2H5 का रिडक्शन होगा। और यदि हम अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं, तो क्या होता है? इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण होता है और हमारे पास क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड यदि हम देखते हैं तो जब किसी अनसैचुरेटेड एसिड की यदि हम बात करते हैं, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो उस पर जो HCl का योग होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, HCl का योग होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अल्फा बीटा और बीटा गामा जो अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं, मींस अल्फा बीटा और बीटा गामा, उस पर जो HCl या हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है वो मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। क्या होता है? मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, मींस हेलोजन होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस कार्बन एटम पर जुड़ता है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसके अलावा यदि हम गामा डेल की बात करेंगे, ठीक है, गामा और डेल की यदि हम बात करेंगे तो वहां पे जो योग होता है वो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। यदि हम एक्रेलिक एसिड की बात करते हैं जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है हमारे पास एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड, ठीक है। इस एक्रेलिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो एक्रेलिक एसिड पर यदि सपोज कीजिए हम रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो इस पर जो एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का वो एंटी मार्कोनी-काफ होगा, मींस हेलोजन होगा उस कार्बन पर जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। मींस क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा CH2Cl, एक हाइड्रोजन है वो इस पर चल जाएगा, CH2 और COOH।
ठीक है, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड ये हमें प्राप्त होता है। यदि हम बात करते हैं, यदि हम यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, सपोज करो हमारे पास आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, और इस पर HCl का योग होगा, HCl का यदि हम योग करवाते हैं, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसका हम यदि हम HCl का योग करवाएंगे तो Cl होगा, यहां पे जाएगा COOH समूह से दूर, CH Cl CH2 और COOH, ठीक है, बीटा क्लोरो और ब्यूटेनोइक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं गामा डेल की, गामा डेल क्या होता है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH CH2 और COOH, ये अल्फा बीटा गामा डेल। इस गामा डेल अनसैचुरेटेड एसिड, इसकी यदि हम बात करते हैं और इस पर यदि हम क्या करवाएं, योग करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो यहां पे जो होगा वो मार्कोनी-काफ्ट नियम के अनुसार होगा, मींस हेलोजन होगा वह उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन होता है वो यहां पे पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl CH2 और COOH, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा क्लोरो और पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड, रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए कैसे होता है, ये हमारे पास होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, दैट इज क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक अम्ल। इसके रिएक्शन करवा देते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड से, ये हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH OH और COOH, ठीक है, अल्फा बीटा क्लोरो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण, तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण। देखिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है हमारे पास एक्रेलिक एसिड, एक्रेलिक एसिड। इसका हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, किससे, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 से, ठीक है, डाइल्यूट है तो हमारे पास क्या देगा, KS2 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखो H2 और 2 ऑक्सीजन, क्या मिल जाएगा, CH2 OH CH OH और COOH, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ डाईएजोमेथेन, रिएक्शन ऑफ डाईएजोमेथेन विद
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। डाइएजोमेथेन की अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल के साथ अभिक्रिया। डाइएजोमेथेन की अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये होता है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये एस्टर C2H5 एस्टर, अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, असंतृप्त एस्टर है। इसके रिएक्शन करवा देते हैं हम डाइएजोमेथेन से, दैट इज CH2N2 डाइएजोमेथेन। रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड टूटता है, देखो क्या बनता है, ये हमारे पास होता है CH2 वैलेंसी ओपन हो गई, CH वैलेंसी ओपन हो गई, और COC2H5। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दो, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन को दो, क्या बनेगा CH और ये NH। एक नाइट्रोजन बचा, ये हमारे पास यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाता है पायरेजोलिन डेरिवेटिव। पायरेजोलिन व्युत्पन्न प्राप्त होता है हमें, पायरेजोलिन व्युत्पन्न। तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के डाइएजोमेथेन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पायरेजोलिन व्युत्पन्न होता है, वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज हीटिंग ऑफ गामा डेल अनसैचुरेटेड एसिड with concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 means गामा डेल असंतृप्त अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर, गामा डेल असंतृप्त अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर देखिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, अल्फा बीटा गामा डेल। ठीक है, गामा डेल अनसैचुरेटेड एसिड, गामा डेल अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, इसको हम कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर देखो क्या होता है, हीट करेंगे तो ये H पॉजिटिव देगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर क्या आ गया ये पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। यहां से क्या होता है आप देखिए, यहां से ये H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास चल जाएंगे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, और H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है, और हमारे पास ये बन जाएगा, इसका नाम होता है गामा लैक्टोन। क्या नाम होता है, गामा लैक्टोन। इसी के साथ बच्चों हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मींस जो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। इसी के साथ हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई यूनिट के साथ।